अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के भीतर सत्ता की खामोश जंग, कौन बनेगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा की कमान किसके हाथ में जाएगी? इस सवाल पर अंदर खाने की हलचल अब सतह पर दिखने लगी है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दो मजबूत दावेदार उनके उभरे हैं। दोनों ही नेता भाजपा की विचारधारा और भविष्य की राजनीति के ध्रुव बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस पर गंभीर मंथन चल रहा है। अमित शाह को भाजपा के भीतर एक अनुभवी प्रशासक और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने पार्टी को देशव्यापी विस्तार दिया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की जमीनी लोकप्रियता और कट्टर हिंदुत्व छवि उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता वर्ग में बेहद पसंदीदा नेता बनाती है। अमित शाह की रणनीतिक पकड़ और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क उन्हें इस रेस में सबसे आगे खड़ा करता है, लेकिन जनता के बीच सीधे संवाद और करिश्माई व्यक्तित्व की कमी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। पार्टी का एक धड़ा यह मानता है कि मोदी जैसा जेता बनना शाह के लिए मुश्किल होगा। उधर योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भरी भीड़ और युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा की शीर्ष टीम को भी चौंकाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से उनकी निर्णायक भूमिका पार्टी के लिए अहम होगी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों में उनकी छवि भाजपा के राष्ट्रीय एजेंडे में रुकावट डाल सकती है। अंदरूनी चर्चा यह भी है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देखता है, जबकि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अमित शाह की अनुभवशीलता पर भरोसा करते हैं। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तीखी हो सकती है। सवाल यह है कि भाजपा मोदी के बाद शाह के भरोसे रहेगी या योगी के नेतृत्व में एक नया प्रयोग करेगी। अगर अमित शाह की रणनीति जीत की गारंटी देती है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम पार्टी के भावनात्मक लहर को भुनाने का सबसे बड़ा दांव बन सकता है। 2029 का चुनाव सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत करेगा। क्या अमित शाह भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे या योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे? इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। धन्यवाद।